नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका अवसर में। मैं हूँ आपके साथ कंचन। दर्शकों, आपका अवसर एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे अफसरों से जो समाज और सरकार दोनों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है समाज की सुरक्षा की भी और समाज को साथ लेकर चलने की भी। जी हाँ, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं गुरुग्राम के एसीपी क्राइम प्रीतपाल जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रीतपाल जी आपका। थैंक यू। इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपका ये सफर रहा और कब आपने शुरुआत की। मैंने 13 फरवरी 95 को एज एएसआई पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। फरीदाबाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी और वहीं से मैंने इस पुलिस में काम करना शुरू किया और आज तक लगातार मैं विभिन्न पदों पर रहते हुए इस विभाग में कार्यरत हूँ। और पिछले लगभग 3 साल से मैं यहाँ गुरुग्राम में एसीपी क्राइम की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ और यहाँ पे लगातार पुलिस के लिए सेवाएं दे रहा हूँ। एसीपी क्राइम होने के नाते जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बड़ी हैं आपकी, और ऐसे में जिम्मेदारियां बड़ी होने के साथ साथ चुनौतियां भी काफी ज्यादा आपके सामने आती होंगी। तो पिछले 3 साल से आप गुरुग्राम में हैं। अगर देखा जाए सर, तो पिछले 3 सालों में लगातार अगर हम क्राइम के ग्राफ की बात करें तो किस तरह का रहा? देखिए, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है और टोटल पॉपुलेशन जो हरियाणा की है उसका लगभग 20% लोग गुरुग्राम में रहते हैं और हमारे देश के सभी हिस्से से लोग आके यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और यहाँ रहते हैं। तो गरीब भी, अमीर भी, मध्यम वर्ग भी, यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं और इतनी सारी पॉपुलेशन के रहते हुए क्राइम में अगर हम ये मान के चलें बिल्कुल ना हो, ये संभव नहीं है। सोसाइटी जहाँ पे लोग रहते हैं तो इंसिडेंट भी वहाँ होने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं और इसी तरह गुड़गांव का हम देखते हैं सिनेरियो। तो गुड़गांव में सब तरह के लोगों के रहने के बावजूद भी पिछले 3 साल से जैसा मैं देख पा रहा हूँ, हमने हर तरह के क्राइम में कोशिश की है उसको डिडक्शन करने की और उसको क्राइम की रेट को कम करने की। आप लोगों की दुआ से और हमारी जो गुरुग्राम पुलिस की मेहनत से आज हम इस पोजीशन पे हैं कि गुरुग्राम जो कभी यहाँ पे गैंगस्टर के लिए जाना जाता था, आज ये पोजीशन है, कोई गैंगस्टर बाहर नहीं है, सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। जो क्राइम का परसेंटेज की अगर हम बात करें, पिछले सालों से हम कंपेयर करें तो सभी हेड्स में, मोस्टली हेड्स में उसमें कमी आई है और जितने भी यहाँ पे क्राइम हुए हैं उसमें मोस्टली केसेस को हमने ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की है। हमने अगर हम ये कहें पिछले 3 साल की बात करें तो 110 के करीब मर्डर हमारी क्राइम ब्रांच ने मेरी नेतृत्व में काम करते हुए ट्रेस किए हैं और 227 उसमें क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया है। उससे भी कुछ संख्या अब पीछे की ज़्यादा है और इसी तरह से 102 जो मोस्ट वांटेड के क्रिमिनल्स थे उनको हमने अरेस्ट किया है और बाकी भी अगर हम टोटल बात करें तो 20 करोड़ के करीब की कीमत की हमने रिकवरी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने यहाँ पे काम करते हुए और काफ़ी संतोषजनक काम रहा है और उसमें हमें बड़ा आनंद और फक्र महसूस होता है। अगर इससे पहले की बात करें, चूंकि लगभग 3 सालों से आप गुरुग्राम में हैं, इससे पहले आप फरीदाबाद में पोस्टेड थे, वहाँ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी गुड़गांव के साथ लगता डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी सी गुरुग्राम की बजाय थोड़ी सी कम है, तो वहाँ का क्राइम थोड़ी सी अलग प्रकार का है। गुरुग्राम में थोड़ा सा क्राइम दूसरी प्रकार का है। ये साइबर सिटी है और यहाँ पे
क्राइम की रेशो, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो फरीदाबाद की अपेक्षाएं कुछ क्राइम के हेड्स में यहाँ पे ज़्यादा भी है। लेकिन फरीदाबाद की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने ज्वाइन फरीदाबाद से ही किया था और वहाँ लंबे समय तक मेरी पोस्टिंग रही है, तो फरीदाबाद में भी मेरे को काम करने का लंबा अवसर मिला और बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का रहा। वहाँ की बड़ी बढ़िया पुलिसिंग रहती थी और मैंने लगभग वहाँ के पुलिस स्टेशन में काम किया है। एक एक पुलिस स्टेशन में 3-3 बार भी मैं एसएचओ रहा हूँ और वहाँ पे काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियाँ आई और जो चुनौतीपूर्ण कार्य थे उनके लिए मेरे को अधिकारियों ने विश्वास के लायक समझ के वहाँ पे तैनात किया और मैं इस बात से अपने आप को संतोषजनक समझता हूँ कि उसमें हम सफल रहे उन चुनौतियों को मीट करने में और उनमें सभी में हमने कामयाबी हासिल की। तो फरीदाबाद की पुलिसिंग का भी अगर हम बात करें, मेरा टेन्योर जो वहाँ पे रहा है, मेरे को बड़ी अच्छी पुलिसिंग का मौका मिला और मैं उससे पूर्णतः संतोष अपनी सर्विस के प्रति रखता हूँ। और उसमें फरीदाबाद पुलिस ने भी और अब गुरुग्राम में रहते हुए गुरुग्राम पुलिस ने भी बड़ा बेहतरीन सहयोग दिया और बगैर टीम वर्क के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अच्छी पुलिसिंग के लिए ज़रूरी होता है कि सभी कंधे से कंधा मिला के काम करें। और मेरे को इस बात की सुखद अनुभूति रही है कि फरीदाबाद में भी और गुरुग्राम में भी हमारे सिपाही से लेके और कमिश्नर तक, डीजी साहब तक सभी ने हमारा सहयोग किया और उसमें हर चुनौती को मीट करने में हम कामयाब हुए। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है सर। जिस तरह से गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज्यादा आज जो मूल सुविधा यहाँ पर लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को रोकने के लिए गुरुग्राम पुलिस की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के कई अभी तक केसेस सामने आ चुके हैं? देखिए, ये सही है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने स्थान लिया है तो उसके साथ साथ हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। तो जिस तरह से अब नया जमाना साइबर का है तो उसमें साइबर क्राइम भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्राइम भी होने की गुंजाइश यहीं रहती है। हमारे यहाँ पहले एक साइबर पुलिस स्टेशन था, अब हमने 3 साइबर पुलिस स्टेशन और यहाँ पे खोले हैं और उनको लगातार उन चुनौतियों को मीट करने के लिए अब स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है और उसमें बहुत हद तक हमने काफ़ी कोशिशें की हैं और उसमें काफ़ी लार्ज स्केल पे गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत सारे कॉल सेंटर यहाँ पे फर्जी पकड़े गए हैं जिनमें इस तरह के फ्रॉड बैठ के होते थे और इसी तरह से जैसे लोगों से एटीएम के बहाने जो इस तरह की ठगी होती है या उनके कोड पूछ के और पिन की जानकारी लेके इस तरह की ठगी लोग करते हैं, उसका कुछ लोग झारखंड में बैठ के, कुछ हमारे राजस्थान में और कुछ हमारी मेवात लगता जो इलाका है वहाँ से इस तरह की ज़्यादा शिकायतें आती हैं इस तरह के क्राइम होने की। उन पे भी लगातार हमने रेड की हैं और उसमें गुरुग्राम पुलिस ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन उसमें हम ये मान के चलते हैं अभी काफ़ी चुनौतियाँ और हैं, इसीलिए हमने नए पुलिस स्टेशन का गठन किया है और हम उसके लिए तैयार हैं और बहुत जल्द उसमें भी हम और आगे कदम बढ़ाते हुए कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं, एक बड़ा अहम सवाल है आपसे मेरा सर। जिस तरह से क्राइम लगातार गुरुग्राम में आपने कंट्रोल किया है, इन 3 सालों का आपका कार्यकाल अगर देखें गुरुग्राम में, तो बड़ी चुनौती क्या रही इन 3 सालों के अंदर? देखिए, जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक कौशल नाम का गैंगस्टर था और उसका यहाँ पे काफ़ी इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल और मर्डर, लूट, उसके लिए फायरिंग कराना, इस तरह की चीज़ें थी
तो जब मैं यहाँ पे आया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद हमने उस पूरे जो उनका सिंडिकेट था उसको तोड़ने में कामयाबी हासिल की। उसको हमने आज भी सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद उसके कुछ और दूसरे जो गैंगस्टर थे उन पे हमने शिकंजा कसा, वो भी एक चुनौती थी। पिछले दौर में कुछ नए लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि वो वैक्यूम क्रिएट हुआ बदमाश का, तो उन्होंने वहां घुसने की कोशिश की, तो उन पे लगातार प्रहार करते हुए हमने उनके लगभग 25 के करीब साथी पकड़ के हमने सलाखों के पीछे भिजवाए हैं। तो एक इस तरह की एक बड़ी चुनौती यहाँ पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं, तो लोगों के दिमाग में इस तरह की चीज रहती है कि हम इन लोगों पे दबाव बना के और पैसे वसूल करें। उसको हमने मीट करते हुए जो भी इस तरह की एक्टिविटी में लोग शामिल थे सभी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और आगे भी अगर इस तरह का कोई भी कोशिश करेगा क्रिमिनल, तो हम पूरे इस बारे में सतर्क हैं और उस पर एक्शन लिया जाए। सर, अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, तो महिलाओं की सुरक्षा इस वक्त सबसे ऊपर है और पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महिला सुरक्षा मुद्दा लगातार उठता रहा है। गुरुग्राम पुलिस की ओर से अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह के कदम अभी तक उठाए गए हैं? देखिए, महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और अगर महिलाएं किसी समाज में सुरक्षित ना रहेंगी तो वो समाज अपने आप में सुरक्षित नहीं हो सकता। इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने उस पर पूरा फोकस करके हमने इस तरह की जगह की उनकी पहचान की है जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की ज्यादा संभावनाएं हैं। उन स्पॉट्स को हमने डिडक्ट करके वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती की है, और उस सारे जो स्पॉट्स हैं उन पे लगातार निगरानी रखी जा रही है। और कोई भी आदमी अगर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहा है, गुड़गांव पुलिस ने तुरंत उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए उसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारियां की हैं। और उसके लिए हमने रात को भी दिन में भी इस तरह के इंतजाम किए हैं कि कोई भी महिला रात को भी यहाँ पे आप अगर रोड पे निकलेंगे तो बहुत सारी संख्या में महिलाएं रात को भी यहाँ फ्रीली घूमते हैं, और इस तरह की कोई भी चीज गुरुग्राम में नहीं है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे। हमारे लिए संतोष की बात है कि महिलाओं का विश्वास गुरुग्राम पुलिस में बढ़ा है, और हम आगे भी ये जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कि हम लगातार इस प्रयास में आप लोगों का ध्यान रखते हुए हमेशा महिलाओं के सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमने दुर्गा शक्ति नाम की अलग से भी फोर्स बनाई है जो महिला सुरक्षा के लिए काम करती है। 1091 भी वहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशल काम करता है। कोई भी इस तरह की अगर चीज आती है तुरंत एक्शन होता है और तुरंत हमारी गाड़ियां उनकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। तो गुरुग्राम अगर हम इस लिहाज से अगर गुरुग्राम की बात करें तो मैं समझता हूं गुरुग्राम सबसे महिलाओं के लिए महफूज शहर है, और आगे भी हम इसको बना के रखेंगे। बिल्कुल, यानी एक समय था जब कहा जाता था कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा क्राइम है, क्राइम का रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग जब से आप यहाँ पर आए हैं तो क्राइम का ग्राफ जो है वो काफी ज्यादा घटा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्राइम का ग्राफ सिर्फ मेरे कारण घटा है, क्योंकि मैं अकेला इंसान नहीं हूँ और अकेला पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ जो यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन सभी जो गुरुग्राम में जो तैनात पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से काम किया है, और उसका ही परिणाम है कि आज हम ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम में क्राइम की रेशो काफी कम हुई है। और समय के साथ देखो हर जगह क्राइम की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन लगातार उस पर हम फोकस करते हैं और उस पर एक्शन करते हैं। तो उसी का परिणाम है कि आज गुरुग्राम की जो जनता है वो हमारे में विश्वास रखती है। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से कई सवाल हम पूछ रहे हैं यहाँ पर एसीपी क्राइम लगातार हमारे साथ प्रीतपाल जी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ। आप बने रहिए हर खबर पर।
जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम आपका अवसर में। तो लगातार यहाँ पर एसीपी क्राइम हमारे साथ बने हुए हैं। कई सवालों के जवाब हमने यहाँ पर एसीपी क्राइम से लिए हैं। किस तरह से गुरुग्राम में जो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था, लेकिन अब गुरुग्राम में अपराध का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। महिलाएं खुद को यहाँ पर महफूज मानती हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लगातार हमारे साथ सर बने हुए हैं। सर, जिस तरह से अभी हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की, उसके बाद अगर मैं इससे थोड़ा सा हटूं और मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको इस ड्यूटी में लगभग 1995 से आप लगातार इस ड्यूटी में हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। ऐसे में परिवार को किस तरह से समय दे पाते हैं, क्योंकि स्केड्यूल तो काफी बिजी आपका रहता होगा? देखिए, ये आपका बड़ा स्ट्रेट सवाल है और मैं मानता हूं कि ये बात सही है कि दोनों ड्यूटी और परिवार में सामंजस्य बिठाना पुलिस ऑफिसर के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और क्योंकि हमारी ड्यूटी के टाइमिंग्स कोई तय हैं नहीं, तो इसलिए 24 घंटे लगातार काम करते हैं और हमेशा ही 365 दिन के लिए हम काम करते हैं। अगर पुलिस इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगी तो फिर हम क्राइम पे कंट्रोल करने में या अपना कार्य ठीक से कर पाने में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये ज़रूर है कि एक परिवार को जितना समय चाहिए उतना हम नहीं दे पाते और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मैंने भी काफ़ी ये चीज़ें स्टार्टिंग में काफ़ी महसूस होती थी, लेकिन क्योंकि जब हमने वर्दी पहनी है और ये नौकरी ज्वाइन की है, अपनी मर्जी से हमने ज्वाइन की है, तो पहली हमारी जो चुनौती है वो पुलिस के लिए काम करना है। तो परिवार में सारे लोग धीरे धीरे इस बात को समझना भी उन्होंने शुरू कर दिया है और वो भी हमारे से अब इतनी अपेक्षाएं नहीं रखते कि हम परिवार को ज़्यादा समय दे पाएँ। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं उनके बच्चों के दिमाग में भी और हमें भी कभी कभी फील होता है कि हम जितना समय उनको चाहिए नहीं दे पाते। लेकिन हम अपने स्टेट की जनता के लिए काम करते हैं और उसके लिए काम करते हुए अगर हम एक चीज़ अपने बच्चों से उतना टाइम ना दे पाएँ, उसको अगर हम कंपेयर करें तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है परिवार की बजाय। और उसमें सामंजस्य हम जरूर बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें संभव नहीं है कि पुलिस का काम भी हम देखें और परिवार को पूरा समय दे पाएँ। तो उसमें थोड़ा सा हमने परिवार के लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं और मुझे इस बात से कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि मेरे परिवार ने आज तक पूरी सपोर्ट की है मेरे को इस काम के लिए और बगैर उनकी सपोर्ट के ये संभव शायद ना हो पाए। हाल ही में सर अगर बात करें तो आपको राष्ट्रपति पदक के लिए भी चयनित किया गया है, तो किस तरह का महसूस हो रहा है, क्योंकि बेहद गर्व की बात है ये? अभी 15 अगस्त के मौके पे मुझे भारत सरकार ने माननीय राष्ट्रपति की तरफ से पुलिस पदक के लिए चयनित किया गया है और पुलिस के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं होता। तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही इसमें सम्मान महसूस होता है और अपने
कार्य का मूल्यांकन करने के लिए भी इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता कि आपके कार्य का मूल्यांकन करके आपको उस तरह के पदक से सम्मानित करने की बात हो रही है। तो ये एक अच्छी अनुभूति है और मैं चाहता हूँ ये सभी पुलिस ऑफिसर अनुभव करें। और ये मेरे अकेले का कोई भी सम्मान नहीं है, ये मेरी पूरी पुलिस की, गुरुग्राम पुलिस की टीम का और हमारे आज तक जिन साथियों ने मेरे साथ काम किया वो सारे टीम वर्क का ही परिणाम है कि इस तरह के इस सिलेक्शन के लिए मेरे को चुना गया। मैं उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने उच्च अधिकारी जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती कला रामचंद्रन का और उससे श्री पी.के. अग्रवाल डीजी साहब का, और भी जो हमारे सारे अधिकारीगण हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। प्रीतपाल सांगवान जी को जब समय मिलता है, जब बिल्कुल खाली समय मिलता है, जब लगता है कि नहीं आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा समय है, तो क्या करना पसंद करते हैं? यानी जब लगता है कि ये समय सिर्फ मेरे लिए है, अब इसमें मुझे कोई नहीं चाहिए, तो उस समय क्या करते हैं? देखिए, मुझे पुलिस के पूरे सफर में अगर बात करूं तो इस तरह का समय कम समय मुझे लगता है कि भी रहा होगा कि जब मुझे ये लगा होगा आज मुझे कोई काम नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करूं। छुट्टी पे हम जाते हैं तो भी फ़ोन साथ लेके जाते हैं और फ़ोन पे लगातार संपर्क में रहते हैं। तो अब मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद उस समय का सदुपयोग करेंगे जब अपने लिए हम समय बिता पाएंगे। तो जब तक हम जनता की सेवा के लिए बने हैं और मुझे लगता है उसी में हमें आनंद आता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा आपसे कि जब आप निकलते होंगे, यानी कि जब आप अपनी ड्यूटी से अलग कहीं बाहर निकलते होंगे, तब आपका देखने का नजरिया अलग होगा समाज को, जगहों को। जब आप पहुंचते होंगे तब कैसी चुनौतियां आपको लगती हैं कि ये चीजें मुझे बेहतर करनी है या इस और मुझे काम करना है? ऐसी कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, जब हम एक आम आदमी के तरीके से अगर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो ही हम अपनी सही पुलिसिंग के लिए अपनी दिशा निर्देश तय कर पाते हैं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि सोसाइटी में जब मैं जाऊं तो एज पुलिस ऑफिसर नहीं, एज ए सोसाइटी का मेंबर, एक जो आदमी आम जनता की तरह जिंदगी व्यतीत करता है उसकी तरह सोचने की कोशिश करूं। और मैं एक आम आदमी की तरह एक पुलिस ऑफिसर से या पुलिस डिपार्टमेंट से किस तरह की अपेक्षाएं करता हूं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग करने की कोशिश हमने आज तक की है। और मैं नहीं, सारी पुलिस विभाग ही इस तरह की सोच रखता है। लेकिन मैंने काफ़ी रूरल पुलिस स्टेशन में भी काम किया और वहाँ सोसाइटी के साथ बैठ के काम किया और मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है इस बात का कि लोगों ने उस बात को इतना पसंद किया कि आज भी अगर मैं जब भी उन लोगों से मिलता हूँ या वो लोग आज भी इतना प्रेम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सम्मान इस बात के लिए मेरे को और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं। इवन इस तरह की भी चीज़ें मेरी नौकरी के दौरान हुई कि मैं एक पुलिस स्टेशन जमुना किनारे फरीदाबाद में तैनात था, तो वहाँ पे लोग आके मेरे से ये भी रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा आपस में दोनों घर में भाइयों का बंटवारा करवाना है और आप हमारे साथ चलिए और हमारा बंटवारा कीजिए। तो इस तरह का सम्मान जब आपको सोसाइटी में मिलता है तो मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा हमें कुछ सोचने की या करने की ज़रूरत है। सारी जनता हमारा परिवार है और अपने लोगों से प्यार करना अपने परिवार जैसा ही होता है। अगर हम उनसे इस तरह से मिलजुल के काम करते हैं तो उसके परिणाम बेहतर आते हैं और इस चीज़ का मैं अनुभव भी करता हूँ। लगभग 3 साल गुरुग्राम में हो चुके हैं, तो ऐसा कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अभी बाकी है, जो आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले ये भी हो जाए? देखिए, मेरी अगर हम लेटेस्ट बात करें तो हमारे यहाँ एक ट्रिपल मर्डर हुआ था पेट्रोल पंप पे, जिसको आज तक हम ट्रेस नहीं कर पाए। तो मेरी आज भी सबसे दिली इच्छा ये है कि मैं उस केस को जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाऊँ और उसमें लगातार हम प्रयासरत हैं। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि उस केस को मैं अपनी तरफ से ही क्रैक करूँ
इसके लिए हम मेरी टीम के लोगों से और मैं बाकी जनता से भी सहयोग की लगातार अपेक्षा करता रहता हूं, लेकिन अभी तक वो हम क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि हम लगातार उसमें प्रयास करेंगे और उसमें भी जरूर कामयाब होंगे। बाकी सोसाइटी की जो दूसरी जैसे नशा है, वो एक बहुत ही गंभीर चुनौती है सोसाइटी के लिए, और जो हमारे नौजवान हैं वो उसके तरफ आकर्षित होते हैं और वो फिर उनको जब नशे के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो क्राइम के प्रति भी अट्रैक्ट होते हैं। वो एक काफ़ी बड़ी चुनौती है सोसाइटी के लिए। तो उसको भी मेरी दिली इच्छा ये रहती है कि उसको हम मिनिमम स्टेज पे लेके जाएं कि कोई भी लोग इस तरह के नशीले पदार्थ का यहाँ पे बेचने का या रखने का काम ना करे। तो उसके लिए हमने पहले भी काफ़ी अभियान चलाया, अब भी हम चलाते रहते हैं। और खासकर जो इस तरह का सोसाइटी का एक एलिमेंट है जो खुद कमाने की बजाय दूसरे के पैसे को हड़पना चाहता है, वो एक्सटोर्शन के लिए या लूट पाट करने के लिए जो कोशिश करते हैं, उस एलिमेंट को मैं चाहता हूं कि उनको सुधार के और कानून के दायरे में रखा जाए, ताकि आम जनता गुरुग्राम की जो है वो सुख चैन की नींद से सो सके और अपने जो अधिकार हैं उनका बिल्कुल आराम से उपयोग कर सके। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज यही है और उसके लिए लगातार हम प्रयासरत रहेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा और आपसे है, गुरुग्राम पुलिस की ओर से अगर मैं बात करूं तो जनता के लिए आखिरी संदेश क्या होगा आपकी ओर से? मैं गुरुग्राम की जनता से ये एक अपील करना चाहूँगा कि देखिए, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो गुरुग्राम की जनता अगर हमें अपना परिवार का सदस्य मान के हर चीज़, मैं ये नहीं कहता अपने घर के सभी पहलू हमारे से शेयर करें, लेकिन जो भी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमारे से शेयर कर सकते हैं और उससे क्राइम की रोकथाम में हमें मदद मिल सकती है, तो उस तरह से अपने परिजनों की तरह से समझ के वो हमारे से शेयर करें। तो मुझे लगता है कि हम इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अच्छे से कर पाने में कामयाब रहेंगे। बाकी मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे यहाँ गुरुग्राम की जो भी नागरिक हैं वो फलें फूलें, समृद्ध रहें, अच्छे से अपना वो जीवन यापन करें। यही हमारी दुआएं हैं और यही हमारी गुरुग्राम जनता से अपेक्षा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े और आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिला गुरुग्राम के बारे में और काफी अच्छा भी लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आपका अवसर में आज हमारे खास मेहमान थे एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान जी, जिनसे हमने जाना कि गुरुग्राम में क्या कुछ अभी और करना बाकी है। लगातार अगर हम बात करें तो गुरुग्राम को यहाँ पर क्राइम के लिए भी एक समय में जाना जाता था, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो क्राइम का ग्राफ लगातार धीरे धीरे घट रहा है। लगातार गुरुग्राम पुलिस अपनी ओर से प्रयास कर रही है ताकि जनता को, गुरुग्राम की जनता को एक अच्छा माहौल प्रदान कर सके। इसी के साथ आपका अवसर में मेरे साथ इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी किसी एक बड़े अफसर के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि उनके शहर का क्या है हाल। नमस्कार।